हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा लाइव प्रोसेस क्लास 10 का पार्ट 6 है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस कर लिए तो आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चंस दिया है, इस क्वेश्चन के ज़रिए ही आपका सारा जो प्रिपरेशन है चैप्टर का वो हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी से कवर किया है एंड एक एडवांस बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया है। एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन उठाया है। ये जो क्वेश्चन हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स एंड जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, टीचिंग, देन बैंकिंग, पुलिस, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेटिव आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड बोर्ड एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, आर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस सिमिलर और अपोजिंग प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो सेम प्रोसेस है या अपोजिट प्रोसेस है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अपोजिट प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन स्टैंडर्ड बीपी रीडिंग ऑफ 120/80 द बॉटम नंबर रिप्रेजेंट्स द सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। जो डिनोमिनेटर इसका 80 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारा आंसर होगा ये डायस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एड्स इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। ठीक है, तो जो रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में डिजॉल्व होता है वो रूट से लीव्स तक कैसे जाता है? स्टेम के थ्रू। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू ये जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डबल सर्कुलेशन इन मैमल्स इम्प्लाइज। मैमल्स में जब डबल सर्कुलेशन होता है तो वो क्या बताता है? हमारा आंसर होगा द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू इट्स सर्कुलेटरी साइकिल ट्वाइस। ये हमें ये बताता है कि जो हार्ट जो है वो अपने वो जो है जो हार्ट है वो ब्लड को अपने सर्कुलेटरी साइकिल में 2 बार पंपिंग करता है, ये हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेफाइट्स। रेफाइट्स का मीनिंग आप बता सकते हो? तो आंसर होगा हमारा, प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फ्रूट्स एज सॉलिड बॉडीज एंड इट इज कॉल्ड रेफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, डबल सर्कुलेशन इन मैमल्स मीन्स व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4 का ही रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो जब डबल सर्कुलेशन होता है मैमल्स में, इसका मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो 2 सर्कुलेटरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है हार्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज और प्रोड्यूस। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एमिलेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द ह्यूमन हार्ट्स राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज डायरेक्टेड टू। जब ह्यूमन हार्ट का राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड किधर जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो सेगमेंट जहाँ डाइजेशन नहीं होता है वो क्या है? तो ओइसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फीचर ऑफ एन इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सरफेस। तो हमारा आंसर होगा सरफेस जो कि डेंस यानी कि थिक एंड लैक्स मॉइस्चर यानी कि ड्राई। ऐसा सरफेस जो है वो फीचर नहीं हो सकता रेस्पिरेटरी सरफेस का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच गैस फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड विद द हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ सलाइवा लैक सैलिवरी एमिलेज। अगर सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज ना हो, सैलिवरी एमिलेज क्या है? एंजाइम है। तो विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जो है वो ओरल कैविटी में इम्पैक्ट करेगा? तो हमारा आंसर होगा कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेथड थ्रू विच अमीबा एक्वायर्स फूड। वो कौन सा मेथड है जिसमें अमीबा जो है वो फूड एक्वायर करता है? तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस टू राइस वाटर। जब एक आयोडीन सॉल्यूशन को हम राइस वाटर में डालते हैं तो जो हमें मिलता है ब्लू ब्लैक कलर, वो किस वजह से मिलता है? तो वो बताता है कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन थ्रू हॉस्टोरिया एब्जॉर्प्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिस्प्ले ऑफ सिंगल सर्कुलेशन वेयर ब्लड ट्रेवर्सेस द हार्ट ओनली वंस इन अ बॉडीज सर्कुलेशन साइकिल इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। तो हमारा आंसर होगा हिप्पोकैम्पस एक्सोकिटस एनाबेस। नंबर 17 है, द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज रिंग्स इन द थ्रोट इंश्योर्स दैट। कार्टिलेज रिंग्स जो हमारा प्रेजेंट है थ्रोट में वो क्या बताता है? तो वो हमारा वो क्या इंश्योर करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? तो हमारा आंसर होगा प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ द एयरवे पैसेज। ठीक है, जो एयरवे पैसेज है उसके कोलैप्स को वो प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मसल क्रैम्प्स इन क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स में जो मसल क्रैम्प्स होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के शॉर्टेज से होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। जो क्रिकेटर्स हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पायरुवेट वो लैक्टिक एसिड में ट्रांसफॉर्म होता है और इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है और इस वजह से वहाँ पर मसल क्रैम्प्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेगुलेशन ऑफ द स्टोमेटल पोर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज डिटरमाइंड बाई। जो स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा वाटर इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में जो वाटर है वो डिटरमाइन करता है स्टोमेटल पोर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग को। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट शील्ड्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा म्यूकस।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगले वीडियो में मैं फिर से 20 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो क्लास 10 का लेकर आऊँगी।